इंकलाब जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, भाई पुरंदर मुर्दाबाद, भाई पुरंदर मुर्दाबाद, भाई पुरंदर मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजी लाभ कमाने को, निजी लाभ कमाने को, निजी लाभ कमाने को, निजी लाभ कमाने को, रोजी रोटी दे न सकी हो, रोजी रोटी दे न सकी जो, रोजी रोटी दे न सकी जो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। आज लगभग आपको धरना दिए 96 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार आपकी बातों को मान नहीं रही है। आखिर आप ऐसी क्या बात है कि सरकार आपकी बातें मानने से जो है इनकार कर रही है? देखिए, किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बड़ा कष्ट की बात यह है कि सरकार जब टेंडर निकाली, टेंडर में कंपनियां भी नहीं आ रही हैं, उसके बाद भी सरकार पड़ी हुई है कि हमको बेचना है बेचना है, वो केवल व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए, जिससे कुछ कंपनियां आज के पहले बेची जा चुकी हैं, उसका पैसा कहाँ गया क्या हुआ उसको कोई अता पता नहीं है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ बेचना है। बनिया की दुकान खोल के बैठे हैं कि हमारे पास इतनी कंपनियां हैं, इसको हमको मिलेगा बेच देना है। उनसे न किसी पब्लिक से मतलब है, न किसी उपभोक्ता से मतलब है, न किसी कर्मचारी के सुख और दुख से मतलब है, सिर्फ इनको बेचने से मतलब है। तो अब उनके मन में क्या है, क्या कहा जा सकता है? आखिर सरकार निजीकरण कर रही है, इसमें नुकसान क्या है? निजीकरण में सबसे पहला नुकसान यह है कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ आगरा हो चाहे मुंबई हो चाहे नोएडा हो, निजीकरण देख रही है। निजीकरण देखने से पहला तो उपभोक्ताओं के ऊपर जो लोड पड़ेगा, निजी कंपनी आएगी तो फायदा कमाने के लिए आएगी। अभी तक जो बिजली बोर्ड बना हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस पर हमारी विभाग बना हुआ था कि इनको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होना है। लेकिन जब कंपनियां आ जाएगी तो कंपनी आपको जो आज रेट हम बिजली का ग्रामीण में 3.5 रुपया से लेकर के 5 रुपया देते हैं और शहरों में 5 रुपया 6 रुपया यूनिट देते हैं, तो उससे 15-20 रुपया करेगी, 25 रुपया करेगी, मनमाना रेट बढ़ाएगी। उसका टेंडर का जो होता है वो 1 रुपया से लेकर 49 रुपया तक बिजली बेच सकती है, जबकि सरकारी जो नियम है वो 1 रुपया से लेकर के 10 रुपया तक बिजली बेचती है। इसलिए आज तक 10 रुपया से ज़्यादा हमारे यहाँ किसी भी सरकारी विभाग में बिजली का रेट नहीं है। तो पहला नुकसान है कि पब्लिक पर लोड बढ़ेगा, हमारे उपभोक्ताओं पर लोड बढ़ेगा। दूसरा है कि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। हम आज बीटेक करा करके अपने बच्चों को आप अपने बच्चों को पॉलिटेक्निक करा लेंगे, ITI करा देंगे, सारा डिग्री करा देने के बाद में वो करेगा क्या? 15,000 नौकरी करेगा, तो हमारा भविष्य अंधेरे में है। नुकसान यहाँ ये है। और जो कर्मचारी का सेवा शर्त है, 2000 में जब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने शुरू किया, विभागों को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा, तो उस समय सेवा शर्तें कुछ और थी। उन्होंने कहा कि आपकी कोई सेवा शर्त में नुकसान नहीं होगा, लेकिन सेवा शर्त बदल दिए उन्होंने। उस समय इन्होंने कहा कि हम आपका जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके यहाँ मीटर नहीं लगेगा, जो पेंशनर उनके यहाँ मीटर लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आज मीटर लगने शुरू हो गया। उस समय 2000 में उन्होंने कहा कि जब हम विभागों को तोड़ रहे हैं, अगर ये नुकसान बढ़ेगा तो हम इसको पुनः एक मर्ज करके फिर परिषद बना देंगे। लेकिन इन्होंने घाटा बढ़ने के बाद परिषद न बना करके बल्कि उनको फिर प्राइवेट कंपनी को बेचने शुरू कर दिए। तो इनके बात में कहानी और कथनी में अंतर है, आगे क्या करें कोई ठीक नहीं है। तो घाटा यहाँ है कि आप कर्मचारियों के भविष्य का घाटा है, पब्लिक के पर बोझ का घाटा है, आने वाली पीढ़ी का घाटा है, ये हमारे घाटा है प्राइवेट से। जैसा कि महाकुंभ में आप लोगों के द्वारा इतना जो बेहतरीन तरीके से लाइट दी गई है, और गर्मी के मौसम में भी आप लोगों ने अपने कार्य से जनता को संतुष्ट किया है, उसके बाद भी जो है आप लोगों की बातों को नहीं माना जा रहा है, ऐसा क्यों? सरकार एक तरह से जो PP मॉडल एक तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है, गुमराह कर रही है, एक मैनिपुलेटेड डाटा दे रही है कि विभाग इतना घाटे में जा रहा है, हम उसका वहन नहीं कर पाएंगे। एक तरह से मैनिपुलेटेड डाटा है। अगर हकीकत देखा जाए तो हम लोग लगातार इसमें, चाहे राजस्व हो चाहे बिजली व्यवस्था, हमेशा हम लोग सुधार के पक्ष में रहें और सुधार करते रहें। लेकिन सरकार एक तरह से गुमराह करके प्रबंधन द्वारा एक मैनिपुलेटेड डाटा सरकार को दिया गया और सरकार उस पर PP मॉडल के तहत हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन के मार्ग पर लेते जा रही है, जबकि हम लोग हमेशा सुधार के पक्ष में ही रहें। अगर सरकार आप लोगों की बातों को नहीं मान रही है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सरकार अगर हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो जिस तरह से हम लोगों के कार्यकारिणी स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, और एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से 26 जून को एक आंदोलन की कार्रवाई भी चालू कर दी गई है कि हम लोग अच्छा अगर नहीं होगा तो 26 जून से हड़ताल पर जाएंगे। आप लोग हड़ताल किए हैं और फिर भी गवर्नमेंट आपकी बात तो नहीं सुन रही है।
हम लोग हड़ताल नहीं किए, हम लोग अभी तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 5 तारीख शाम को 5 बजे। और ऐसा भी नहीं कि किसी काम को बाधित करके, हम लोग सिर्फ एक जागरूकता के स्तर पे हम सरकार को या सरकार को, प्रबंधन को सचेत कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो किसान, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारे घर में खेती होती है और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बिजली का होता है कि जब वो सिंचाई करते हैं तो उस समय जब बिजली आती है तो उसमें कई किसान अभी भी जैसे बिजली थेफ्ट से चला रहे हैं या फिर उनको बहुत सस्ती रियायती दर पे बिजली मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी काम बहुत इजी गोइंग हो जाता है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप इसे एक बार प्राइवेटाइज कर देंगे तो इसके बाद इसकी सब्सिडी का क्या करेंगे। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसानों के लिए जो सब्सिडी आती है, क्या उससे प्रबंधन बचना चाहता है। और आगे आने वाले टाइम में सिर्फ किसान के नहीं, किसान की मिनिमम जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जब महंगा होगा तो उसका असर हर व्यक्ति पे पड़ेगा। ये तो उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टैरिफ रेट बढ़ने ही बढ़ने, जैसे आज मोबाइल के टैरिफ रेट हैं, पहले शुरुआत में कम टैरिफ रेट रहते हैं, अब सर्विस बेहतर की बात करते हैं, तो जब सर्विस बेहतर होगी तो टैरिफ रेट भी तो बढ़ेंगे। कोई कमतर पैसे में कैसे बेहतर सेवा दे पाएगा। तो यही सब बातें हैं कि आप टैरिफ रेट भी बढ़ने की पूरे गुंजाइश है। और जो हमारे मेन जो हमारी खेती आधारित व्यवस्था है वो चीज़ महंगी होगी, उसका असर हर व्यक्ति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। ये बताइए कि जब 3 महीने से ऊपर हो गए अभी भी गवर्नमेंट नहीं चेत रही है, तो ये आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? हम अभी केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से जो आह्वान आया है कि उसमें अभी उन्होंने सिर्फ अभी तक आदेश आया कि भाई अभी हम लोग केवल चेतना के स्तर पे हम लोग जागरूक करेंगे, लेकिन अभी हम लोग 28 स्टेट में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के लोग हैं वो लोग मिल रहे हैं और वो सब हम लोग के सपोर्ट में, समर्थन में आ गए हैं। और 26 जून से उम्मीद है कि अगर ये इसी तरीके की प्रक्रिया चलती रही तो आगे कोई बड़ी कार्रवाई, बड़ी आंदोलन का रूप ले सकती है, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रबंधन की। 26 जून तो अभी 4 महीने। हाँ, तो अभी चूँकि अगर उससे पहले अगर प्रबंधन सचेत हो जाता है, अगर इस अपने जो किए हुए बिडिंग प्रक्रिया को वापस ले लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो फिर आगे की रणनीति, आगे की जब योजना आएगी तो उस पर होगी। और जहाँ तक उम्मीद है कोई बड़ी आंदोलन होने की संभावना है। धन्यवाद।